ज्यामिति है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का पहला पार्ट पढ़ा था, कोण था, कोण पढ़ा था। कोण के बाद हमने त्रिभुज पढ़ा। त्रिभुज इसी तरह का तो होता है, कहते हैं। और ये तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, फिर भी इसका नाम जानते हैं। क्या नाम है इसका? वर्ग। ठीक है, या चतुर्भुज। चतुर्भुज तो सारे होते हैं जिनमें 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिनमें 3 भुजाएं हो त्रिभुज, है ना। ऐसे ही ये षटभुज है, इसमें 6 भुजाएं। अच्छा, ये कितना भुज है? इसे कितना भुज कहोगे? इसमें कोई भुजाएं हैं? क्या कहते हैं इसे? ये तुम तो बिना ही पढ़े सब कुछ जानते हो, काफी होशियार मालूम पड़ते हो, हैं? चलो, ये है वृत्त। क्या है? वृत्त। तो वृत्त क्या है? अच्छा, कोई बताओ किसे कहते हैं वृत्त? हाँ, गोलाकार। अच्छा ठीक है, आशुतोष कक्षा 2 से बता रहे गोलाकार वस्तु को वृत्त कहते हैं। प्रेम? गोली रोटी। गोल रोटी। अच्छा हाँ, प्रेम कक्षा 3 से। और कौन बताएगा वृत्त किसे कहते हैं? पूनम? जो गोल चीज हो। गोल चीज हो। अच्छा, गोल चीज हमारे पास गेंद होगी क्या? एक मिनट। इसे देखो फिर, ये क्या है? ये भी वृत्त है क्या? क्या है ये? अरे गोलाकार तो ये भी है, ये भी है गोल आकार। गोल आकार मीन्स जो गोल हो। तो ये इनमें अंतर क्या है? ये मोटा है, ये पतला है। सर हम बताएं? सर ये गेंद सी है सर, इसे हम सारी तरफ से पकड़ सकते हैं। और सर ये वाला जो है ऐसे अगर हम पकड़े तो सर पकड़ नहीं सकते हैं ऐसे। ठीक है, प्रयास किया इसने बताने का। क्लैपिंग कर दो आरती के लिए। भाई ये वृत्त है, इसका भी आकार गोल है। ये भी, ये गेंद है और इसका भी आकार गोल ही है। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? अब इन दोनों में अंतर साफ आपको नजर आएगा। इस तरह से पकड़ो तो बताओ, आपको दिख रही है? ऐसे घुमा के मैंने पकड़ी तब भी दिख रही है ना। इसका मतलब इसमें कुछ मोटाई है, मोटाई है। अब यही ये है, इसको अगर मैंने इस तरह से रख लिया तो बताओ इसमें है मोटाई? पता लग रही है? दिख रहा है? ऐसे ही अगर अपनी कॉपी का एक पन्ना अगर हम रख लें, पन्ना कोई रफ पड़ा है, रफ फाड़ना नहीं कॉपी से। में देखो, गुड। ठीक है, अब ये पेज है, कॉपी का एक पेज है और इसे मैंने यूं रखा। बताओ इसमें कुछ आपको पता लग रहा है? मेरे हाथों के बीच में क्या दवा है? कुछ पता लग रहा है? अगर किसी अजनबी से पूछा जाए वो बता सकता है कि इसमें क्या दवा है? कुछ दवा भी है, ये भी नहीं बता सकता। ये भी नहीं कह सकता कि इसमें कुछ है। देखो इधर से भी नहीं गैप है, इधर से भी गैप नहीं है, आगे से भी नहीं है। मतलब ये इतनी पतली है, इतना पतला है ये कि इसकी जो है मोटाई इसकी लंबाई और चौड़ाई की अपेक्षा बिल्कुल है ही नहीं। क्या कह देंगे? इसमें मोटाई है ही नहीं, यही तो कहेंगे। यस सर। जब आपको कोई जरा से भी बिल्कुल ना के बराबर चीज मिले तो आप क्या कहते हैं? हमें तो मिली ही नहीं। कहते वो बोलता दी तो थी इतनी सी, बोले इतनी, वो तो देना ना देना सब एक बराबर कहते हो। बोले आपको प्रसाद मिले, प्रसाद बांटने जाते हैं, बोले प्रसाद लास्ट में बचा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा दे दिया, औरों को खूब इतना इतना मिला। अब तुम्हें मिलता है, तुम्हें प्रसाद मिला था? बोले हमें कहाँ मिला था? बोले दिया तो था तुम्हें। तो बोलते इतना सा दिया था, वो तो देना ना देना एक बराबर। मतलब ऐसी चीजें जो बिल्कुल हमें लगता है कि उसकी अपेक्षा, उसके सापेक्ष, उसकी तुलना में हमें बहुत कम मिला है,
इसी चीज को कहते हैं ऊंट के मुंह में जीरा, है ना। तो ऐसी चीजों को जब आप कहते हो कि भाई ये तो हमें ना के बराबर मिली है, या इसके लिए एक कहावत होती है ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब इतना कम मिला है। अगर ऊंट खाता इतना सारा और उसको एक जीरे का दाना उसके मुंह में रख दो, उसे पता लगेगा उसने क्या खाया? वो तो कहेगा कुछ नहीं खाया, कुछ है ही नहीं मेरे मुंह में, यही कहेगा ना। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का भी मतलब यही होता है, कुछ बिल्कुल नगण्य होना, कुछ भी ना होना, मतलब नगण्य, इतना कम कि उसे माना ही ना जा सके कि ये है। ठीक है, तो ऐसे ही इनकी मोटाई है। बताओ इनकी लंबाई कितनी है? कम से कम ये होगी मेरे ख्याल से 15 सेंटीमीटर के आसपास ये लंबाई होगी, चौड़ाई भी तो कुछ होगी। और इसकी मोटाई कितनी जरा देखना, 1 mm भी नहीं है। कहाँ 15 सेंटीमीटर, कहाँ 1 mm या आधा mm, है ना। तो फिर बताओ इसे माना जा सकता है इसकी मोटाई है इसमें? बिल्कुल नहीं है मोटाई, यही कहोगे। तो जिन चीजों में मोटाई नहीं होती है या फिर ऊंचाई नहीं होती, उन चीजों को 2D कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2D वस्तुएं, है ना। 2 डायमेंशनल, डायमेंशनल को का सिर्फ D लिया जाता है। 2 मीन्स 2 और D मीन्स डायमेंशन, डायमेंशन होती है विमाएं, मतलब 2 ही तरह की उनमें चीजें होती है, या तो लंबाई और चौड़ाई होगी, मोटाई नहीं होगी, ना ऊंचाई होगी उसमें। इसमें ऐसे ही ये है, इसमें से वैसे तो ये प्रतिरूप है, ठीक है, ये मॉडल है वृत्त का, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको मोटाई दिख रही है, इसे हम सही से वृत्त नहीं कह सकते। ये बिल्कुल ऐसा मान लो कि ऐसी ही आकृति इस पेज पर बना दी जाए, इतनी पतली चीज को हम वृत्त कहेंगे। क्या कहेंगे? वृत्त। और आज हम इसी प्रकरण वृत्त का अध्ययन करने वाले हैं। कौन सा प्रकरण है? वृत्त। ये ज्यामिति का एक और वो है, टॉपिक है, प्रकरण है। ज्यामिति में कई सारे टॉपिक हैं, इसमें से ये एक है वृत्त। अच्छा, वृत्त कहाँ कहाँ बनता है, कोई कुछ बताएगा? सर मैं बताऊं? हाँ सर वो पाटे पर रुपये में, रुपए, हाँ रुपए भी वृत्ताकार ही होता है। कंगन, थाली, रोटी, चकला क्या होता है? अच्छा वो पाटा जिसपे रोटी बनाई जाती है। अच्छा हाँ, चकला, सिक्का, टाइल वृत्ताकार। चलिए ठीक है, बहुत सी हमारे आसपास चीजें हो सकती है जो बिल्कुल पतली हो और गोल आकार की हो, उन्हें हम वृत्त कह सकते हैं। जैसे कि आप बहुत जगह करते भी होंगे, जब आपको कोई एक्टिविटी कराई जाती है, आपसे कहा जाता है वृत्त बनाओ। वृत्त बनाने का मतलब आपकी ऊंचाई से नहीं होता कि आप उस पतली सी जो फर्श होगी उसी पर आपको गोल आकार बनाना है, वही आपका वृत्त होगा। ठीक है, या फिर आपने कभी देखा होगा कि एक जो रस्सी है, गाय देखिए, गाय खूंटा जमीन में गाड़ कर उसमें गाय बांध दी जाती है। फिर गाय क्या करती है? चारों तरफ की घास खाती है, चारों तरफ बराबर ऐसे घूम घूम के उसका बिल्कुल वो जितने एरिया में खाएगी वो सारा उसका वृत्ताकार एरिया होगा। कैसा होगा? वो वृत्त बनाएगी। ऐसे ही आपने बहुत सारे गेम भी खेले होंगे जैसे लड़कियां खेलती हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक बीच में खड़ी रहती है, दूसरी वाली चारों तरफ ऐसे नाचती है, ऐसे नाचती है, तो उससे भी क्या बनता है? वृत्त बनता है। ऐसे देखो, मैं इसे नचा के आपको वृत्त बना के दिखाता हूँ। ये मेरे हाथ में है धागा और इसी में मैंने चौक लगा रखी है। ये मेरी जुगाड़ है, जुगाड़ गांव में जुगाड़ी कहते हैं ना इसे। ये क्या जुगाड़ लगाई? अच्छा अच्छी बन जाएगी इससे, अच्छा वृत्त। चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये कुछ फर्क पड़ रहा है यहाँ से इतना। थोड़ा सा फर्क देखो पड़ा। सर पड़ा है, पड़ा। ये इधर पड़ गई, हाथ
जो है एक जगह पे स्थिर नहीं हो पा रहा है। अभी लो, क्या है? हाँ नहीं, कुछ तो अंतर क्या है? ये इसका सेंटर नहीं हो पा रहा सही से। आपको मैंने जब कोण पढ़ाए थे तो मैंने कहा था कोण बनाए जाते हैं एक तो चांदी से, एक कंपास से। यस सर। जो आप कंपास से आप वृत्त बनाओगे एकदम बहुत ही बेहतरीन बनेगा। किसी के पास चूड़ी है बड़ी सी? चूड़ी तो खैर पहन के नहीं आया होगा कोई। अपने स्कूल में रखे होंगे, अपने स्कूल में रखे होंगे, लेके आओ चूड़ी। देखिए ये इस तरह से, ये सही से नहीं बन रहा, ये बिल्कुल ऐसे ही गोल बनेगा, ठीक है। खूब अच्छा सा इधर देखिए, खूब अच्छा सा गोल बनेगा क्योंकि इधर फिक्स कर लिया था अच्छे से। इधर के लिए नहीं हो पा रहा सही से। इससे अच्छा तो मैं हाथ से बना देता। हाथ वाला भी मेरा भी अच्छा रहता। चलो हाथ से बनाते हैं, ठीक है। लाओ, ये देखिए ये चूड़ी है, ये वृत्त के आकार में है गोल। हाँ, अब ये चूड़ी है, मैंने यहाँ पर चौक रखी और यहीं से इसे घुमाना शुरू कर दिया। इससे भी गोल नहीं बनेगी क्योंकि इसमें डिजाइन से बनी हुई है। बिना डिजाइन वाली दो, ये डिजाइन बनी बीच में उभार है और वैसी है। हाँ? ये देखो इससे सर्कल अच्छा नहीं बना। ये भाई इतना खतरनाक पहनते हो, ये हाथ में चुभता नहीं है, हैं? ये थोड़ा छोटा सा बनेगा लेकिन अच्छा बनेगा। अच्छा बनेगा। ये हाथ से हो जाएगा सर। ये लो, ये कुछ और बड़ा आ गया। ये सारे सब प्रत्यय काज से देखो कितने उदाहरण लेके आए हो आप लोग, हैं? अभी काम करता हूँ। हंसो हंसो खूब हंसो, है बन नहीं पा रहा है इसीलिए हंस रहे हैं बच्चे कि गुरुजी देखो बना नहीं पा रहा है। ऐसी बात है। ठीक है, चलो ऐसे आपको जब पता ये गड़बड़ी कहाँ से आ रही है। जितने भी मैंने बनाए हैं हल्के वृत्ताकार में है, हालांकि पूरे नहीं है, तो ये सारे के सारे आप जो पेंसिल से बनाओगे कॉपी में तो एकदम बेहतरीन होंगे क्योंकि चौक होती है हमारी मोटी। बोर्ड पर चौक से एकदम पूरी तरह से पतली सी वैसे नहीं बन पा रही, कहीं पर मोटाई कम होती है, कहीं पे अधिक चलाते चलाते, तो इसी वजह से पूरी गोल नहीं हो रही। फिर भी गोल दिख रही होगी ना। तो ऐसी चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? वृत्ताकार आकृति, और इसे हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वृत्त बताओ 2D है या 3D? हर्षित 2D है, 2 डायमेंशनल। और 3D की पहचान अभी मैंने बताई, बीच में रखो, अगर कुछ मोटाई उसमें मालूम पड़ रही है तो वो क्या होगी? 3D। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में भी आते हैं, नवोदय वगैरह में भी पूछ लिए जाते हैं, बताओ इनमें से 2D 3D क्या है। हालांकि बहुत कम होते हैं इसमें से। 2D 3D की पहचान सबसे बढ़िया यही है, जिसमें मोटाई या ऊंचाई हो, समझ लो वो क्या है? 3D। और 2D वही चीजें हैं कि जैसे कि आपका पन्ना, कोई भी चित्र बना हो वो पन्ने में बनाओ,
जैसे मैंने कह दिया ये वैसे वर्ग है, वर्ग क्या है 2D आकृति है, और यही इसको मैं इस तरह से बना दूं तो क्या ये वर्ग रह गया? ये वर्ग नहीं रहा, ये वर्ग से बनी हुई आकृति ठीक है, जिसे घन कहते हैं। और ये घन नहीं, ये वैसे हल्का सा आयत था, वर्ग भी नहीं था ये, है ना, इसीलिए आयताकार चीज में ये बन रही। तो ये अब 2D नहीं रही, क्योंकि इसमें ये देखिए ये इतनी ऊंचाई हो मोटाई हो गई, इसमें ये 3D हो गई। अब ये 3D पहुंच गई, ये इसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, ये 3D बन गई। तो आपकी जितनी भी ऐसी ज्यामिति रचनाएं हैं, जैसे वृत्त हुआ और कोण हुआ, त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, षटभुज हुआ, जो सिर्फ एक चित्र के रूप में है एक पतली सी पल्प में, तो वो समझ लो सब क्या है 2D है, ठीक है। उनसे बनने वाली उसी के आकार में जो ऐसी चीजें बनती है जो मोटी होती है वो होती है 3D। जैसे वृत्त से क्या क्या बनती है? वृत्त से बनता है आपकी रोटी बनाने का बेलन, उसी से ही तो बनता है, और बर्थडे की कैप। भाई वृत्त नीचे वृत्ताकार ही तो होता है, और ऊपर के लिए ऐसे जुड़ जाता है जाके, उसे फिर वृत्त नहीं कहते, उसे शंक्वाकार बोलते हैं। एक नए आकार इन्हीं से मिलके बनते हैं सारे, ठीक है। तो आज हम वृत्त पढ़ने वाले हैं और वृत्त के बारे में सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने चौक इसमें से एक जगह पे ऐसे घुमाना शुरू की थी, यहां से घुमाना शुरू की, फिर घूमते 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 यहां तक लेके आए। तो इसमें हुआ क्या? चार्ट ने कुछ दूरी तय की, है ना, तो ये किसी का पथ है, रास्ता है, क्या वृत्त में हमने क्या क्या पता किया, क्या क्या चीजें जानी कि होता क्या है, ये कोई ऐसी चीज होती है, जैसे अभी हमने बनाने का प्रयास किया था कि एक धागा लिया, उसके चारों तरफ ऐसे घुमा रहे थे, तो एक बिंदु था जो बीच में, उसके चारों तरफ ये चौक घूम रही थी, ठीक है। तो आप घूमो या फिर किसी तरह से भी जो है, मान लो वृत्त आपके पास बने बनाया, कभी तो किसी चीज से बनाया गया होगा, तो वो भी किसी चीज के को बीच में रख करके घुमाया गया होगा। तो ये एक रास्ता है, क्या है? वृत्त एक रास्ता, एक पथ है, किसी बिंदु के चारों ओर चला गया, किसी बिंदु के चारों ओर चला गया। अब जैसे मान लो इसका बिंदु ये था बीच में, इसी की चारों ओर कैसे घुमा रहे थे, तो ये जो रास्ता है, इस जो चौक ये चल रही थी हमारी, ये जो रास्ता है, इसी को हम वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? और जिस बिंदु के चारों ओर हम घूम रहे थे, उस बिंदु को क्या कहते हैं? सर मैं बताऊं? क्या कहते हैं? सर केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। बहुत अच्छे। चलिए थोड़ा चित्र फिर बड़ा बनाया जाए। अब यहाँ तक कि आप लोग समझ गए वृत्त क्या है ना? यस सर। तो अब हम हाथ से बना लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा बने कोई बात नहीं, लेकिन आप मान लेना उसे वृत्त है। कुछ लग रहा है वृत्त? यस सर, यस सर। चलो मान लो, इसका सेंटर मान लो ये है, सेंटर मीन्स केंद्र, वृत्त केंद्र। तो ये है, इसे मैंने यहां से इस तरह से घुमाया, तो ये क्या कहलाएगा? वृत्त का केंद्र। सेंटर। अब देखिए ये जो पथ है, ये चारों तरफ, इस बिंदु के चारों तरफ घूमे हैं, ये क्या कहलाएगा? इसे क्या कहते हैं? वृत्त। क्या कहते हैं? इसे ही तो वृत्त कहते हैं। आपसे कोई पूछे वृत्त क्या है, तो आपको बोलना चाहिए कि भाई वृत्त एक पथ है, एक रास्ता है, किसी निश्चित बिंदु के चारों ओर चले गए पथ को, चारों ओर चले गए रास्ते को ही वृत्त कहते हैं। अब वृत्त के अंग अब क्या क्या होंगे? पहला अंग हो गया, देखो, वृत्त का केंद्र। और इस जो ये वृत्त है, वृत्त बनता है, ये जो चारों तरफ हम चल रहे हैं, ये रास्ता, जो इसकी कुल लंबाई, कितनी लंबाई होगी? कुछ तो होगी, है ना? अगर हमारे पास धागा था अभी यहाँ पे, अगर हम, जैसे ये धागा है,
धागे को इस वृत्त के चारों तरफ अगर लपेटना शुरू करें यहाँ से ऐसे करके गोल गोल, तो कुछ तो धागे की लंबाई होगी जब फैलाएंगे ऐसे, है ना। आपने देखा भी होगा, आपको कहीं अगर लोहा ऐसे झुका हुआ मिल जाता है तो आप बस बीच में टूटा हो तो आप उसे पकड़ के यूं सीधा कर देते हो, कर देते हो। यस सर। तो इसका मतलब वो वृत्त भी किसी ना किसी लंबाई का बना होगा। तो ये जो लंबाई होती है वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। परिधि। क्या कहलाती है? परिधि। हाँ। क्या है ये? परिधि। 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 अब इसमें एक बात ध्यान देने योग्य है, जब हमारा केंद्र बिंदु ये है, सारे बिंदु मान लो ये है, इस पे अनगिनत बिंदु पड़े होंगे ना ऐसे। यस सर। असंख्य बिंदु पड़े होंगे जिनकी हम गिनती नहीं कर सकते। हाँ, यस तो सर। ये इन सभी बिंदुओं की, जैसे ये मान लो इस वाले बिंदु की दूरी, इस वाले बिंदु की दूरी, जैसे इस वाले बिंदु की दूरी, बताओ क्या इनकी लंबाई अलग अलग होगी? इनकी दूरी नहीं सर। हाँ नहीं होगी, क्योंकि हम एक ही रस्सी है ना, एक ही रस्सी को पकड़ के घुमा रहे हैं। जब वही रस्सी है तो दूरी कैसे अलग हो सकती है? यस सर। तो फिर ये जो दूरी होती है हमेशा बराबर होती है, और इस दूरी को कहते हैं, क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। क्या कहते हैं? त्रिज्या। त्रिज्या। त्रिज्या की अंग्रेजी होती है रेडियस, और इसको आर से लिखा जाता है, इसको ओ से लिखा जाता है। मैंने बताया ना, यस सर। ओरिजिन या केंद्र, जब आपको कोण पढ़ाया था। यस सर। एक अंक और इसका रह जाता है, जैसे मान लो ये है, इस बिंदु के सामने यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाई। अब भाई इसी के सामने अगर खींचते, ये भी तो त्रिज्या ही होगी। यस सर। अब ये पूरी लंबाई, ये जो है यहाँ से यहाँ तक की, यानी ये पूरी केंद्र से जाती हुई एक परिधि के किसी एक बिंदु से उसके सामने दूसरे बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? ये व्यास। व्यास। क्या कहलाती है? व्यास। अब व्यास को बोला जाता है इंग्लिश में डायमीटर, और इसको भी इसीलिए लिखते हैं डी से। इससे डी से। ठीक है। अच्छा ये बात बताओ, यहाँ पर इतना सब कुछ हमने जान लिया। यस सर। अब भाई ये भी आर की, आर ही तो है ये। यस सर। आर, इसे बिंदु मान लेते हैं हम, इसे मान लेते हैं ओ ए बी, और इसे सी कर देते हैं। ठीक है। तो ओसी और ओडी क्या है हमारी? ये क्या है? त्रिज्याएं हैं। यस सर। इस वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या है। और यहाँ ए बी क्या है? ए बी व्यास। क्या है? व्यास। व्यास। और व्यास को अगर हम इसे डी कह दें तो ए बी कैसे पता लगा? एओ और ओ बी, यही तो होगा। यस सर। एओ और ओ बी। ओबी। अब देखो, एओ और ओ बी बराबर ही होंगे, चाहे ओ बी की जगह पे एओ लिख दो, चाहे एओ की जगह पे ओ बी लिख दो। भाई दोनों बराबर है तो किसी को बराबर लिख दो। यस सर। तो ओ बी प्लस ओ बी कितना हो जाएगा? ये 2 ओ बी हो जाएगा। यस सर। 2 गुणे 2 गुणे ओ बी। यस सर। और डी बराबर 2 गुणे ओ बी क्या है? त्रिज्या। क्या है? त्रिज्या। त्रिज्या। यही से तो इसका सूत्र निकल के आता है। यस सर। ठीक है। तो इसका फार्मूला भी यही बनेगा जाके, डी बराबर 2 इंटू आर। आर। यस सर। ठीक है। अब कहीं पर भी आपको इस पूरे चैप्टर में यही होगा कि भाई कोई वृत्त है, ये बता देगा उसकी त्रिज्या इतनी है तो डायमीटर बताओ, व्यास बताओ, या व्यास इतना है तो उसकी त्रिज्या बताओ। ये चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है। और ये बाकी इससे संबंधित होती तो बहुत चीजें हैं, जैसे कि वृत्त का एरिया है ना सर। चाप। और
चाप क्या होता है? चाप जानना रहेगा, चलो चाप बताते हैं। चाप क्या है? मान लो आपने वृत्त की परिधि पर कहीं यहाँ से यहाँ ऐसे चलना शुरू किया। यस सर। और इस बिंदु तक आए, तो ये बिंदु मान लो P और Q है। यस सर। तो ये बिंदु P Q क्या कहलाएंगे? चाप। चाप। ये क्या है? चाप। ये परिधि पर ही चली गई थोड़ी सी दूरी है, कोई भी दूरी हो सकती है ना। आपसे ऐसे पूछा जाए, बताओ DC क्या है? DC। तो DC यहाँ क्या है? त्रिज्या। DC सर चाप है। चाप है। जिस तरह से हमारा PQ चाप है, तो DC भी तो चाप हो सकता है। यस सर। CB भी तो चाप है। यस सर। BP भी तो चाप है। सारे ही चाप हैं। वृत्त की परिधि पर कोई भी खंड सारे हमारे चाप होंगे परिधि पर। और जो अंदर के लिए ये खंड ऐसे बनेंगे, इन्हें कहते हैं वृत्त खंड। वृत्त का ही खंड है ये, यस सर। इन्हें वृत्त खंड कहते हैं। तो ये तो आगे की चीजें हैं, आप अगली कक्षाओं में सीखोगे जाके। फिलहाल यहाँ पर आपको इतनी सारी चीजें जाननी है कि चाप क्या है, त्रिज्या क्या है ना। व्यास, परिधि व्यास क्या है, परिधि क्या है ना। तो वृत्त आपसे जब भी कुछ प्रश्न में दिया जाए और कहा जाए कि वृत्त बनाओ, वृत्त का निर्माण करो, जैसे मान लो कह दिया जाए कि भाई कि 5 सेंटीमीटर रेडियस यानी त्रिज्या वाले वृत्त की रचना करो, ये कहा जाए। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप भाई जब ये घुमाओगे इस तरह से, कहीं पर भी मान लो कोई दूरी आपने ली, और आप इस तरह से घुमाओगे, इस तरह से यहाँ से शुरू करके ऐसे भाई इधर भी जाएगी। जितनी दूरी आपकी इधर यहाँ से इधर गई है, उतनी इधर भी तो आएगी। तो आप जो ये ले रहे हो, ये हमेशा जो हमारा कंपास होता है, कंपास में हमेशा त्रिज्या की दूरी ली जाती है वृत्त बनाने के लिए। क्या ली जाती है? त्रिज्या की। कभी कभी प्रश्न में आपको दे देगा कि एक वृत्त का व्यास है 10 सेंटीमीटर, इसकी रचना कीजिए, यानी 10 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की रचना करो। रचना मीन्स बनाओ, है ना। तो फिर भाई 10 सेंटीमीटर व्यास बताया, क्या बताया? क्या हमें इसमें कंपास में 10 सेंटीमीटर लेना चाहिए? कितना लोगे फिर? 20। अच्छा नहीं, कंपास में। हाँ, व्यास अगर 10 है तो कंपास में कितनी दूरी ली जाएगी? सर 5। गुड, 5 ली जाएगी, क्योंकि हम त्रिज्या लेते हैं ना। और यहाँ देखो त्रिज्या और इसमें आधे आधे का ही संबंध है। व्यास 2 गुना होता है त्रिज्या का। यस सर। तो व्यास 2 गुना होता है तो त्रिज्या आधी होगी ना व्यास की। यस सर। और इस चित्र से भी समझ लो, व्यास यहाँ से यहाँ तक है और त्रिज्या उससे आधी है। अगर व्यास दिया हो तब भी हमें त्रिज्या भरनी है। व्यास से पहले त्रिज्या निकालो, कैलकुलेट करो, उसके बाद मापनी है। ठीक है, यस सर। चलिए एक कॉपी पर मैं पहले बना के दिखाता हूँ, जरा कॉपी लेके आइए। तो देखिए बच्चों, आपने अभी वृत्त के बारे में जाना। अब आपको दिया हो सकता है कि पूछ ले कि वृत्त बनाना है, कैसे बनाना है। एक तो आपको वृत्त की त्रिज्या दी गई हो सकती है, या फिर वृत्त का व्यास दिया हो सकता है। तो वृत्त का व्यास दिया हो तब भी हमें घबराना नहीं है। जो वृत्त और त्रिज्या में संबंध है उससे हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे पहले, फिर निकालेंगे। हमें हर हाल में इस कंपास में, इसे कहते हैं कंपास, और कंपास में हमें त्रिज्या की ही दूरी लेनी होती है। स्केल में अगर व्यास दिया है तब भी त्रिज्या ज्ञात करके पहले फिर जो है दूरी ले। जैसे कि आपकी बुक में दिया गया है, निम्नलिखित त्रिज्या का वृत्त बनाइए। पहला प्रश्न है इसमें 5 सेंटीमीटर, दूसरा है 4.5 यानी 4.5 सेंटीमीटर, तीसरा है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। तो हम बीच वाला जो 4.5 सेंटीमीटर का ये बनाते हैं, क्योंकि आधी अधूरी दूरी लेना आपके लिए थोड़ा कठिन पड़ता है। मैं इसी को सॉल्व करता हूँ। इस तरह देखिए, इस साइड में ये जो छोटे छोटे ये हैं खाने बने हुए, ये इधर सेंटीमीटर होते हैं स्केल में। और इस साइड में जिधर ये बड़े बड़े से खाने, देखो ये इतने इतने बड़े खाने हैं,
ये आपके इंच बोले जाते हैं। इंच नहीं लेना, अगर इंच में दूरी दी हो तो इंच में लेना है, सेंटीमीटर भी दी हो तो सेंटीमीटर में। अब आपकी किताब में सेंटीमीटर में है तो इसलिए हम सेंटीमीटर में ये दूरी मापेंगे। तो सेंटीमीटर में दूरी मापने के लिए सबसे पहले हमें इसे रख लेना है अपनी कॉपी पर ही, और पहले इसमें दूरी लेनी है। कितनी? 4.5 की लेनी है। तो 4, जैसे देखिए ये अपना ये पिन है, पिन पॉइंट, तो इसका हमें सुई के आकार का इसको हमें 0 पे रखना है। फिर जितनी दूरी लेनी है उतने पे, अब देखिए 4.5 है तो 4, तो देखिए 4 यहाँ तक होगी, 4 अंक तक ये 4 लिखे हैं, यहाँ तक होगी 4। अब ये तो हमें लेनी है 4.5, तो इसमें 4 और 5 के बीच में 10 खाने हैं छोटे छोटे हैंक में। इसमें देखिए 10 खाने होते हैं स्केल में। हर बड़े खाने के बीच में देखिए 3, 4 और 5 के बीच में छोटे छोटे ये 10 खाने हैं। तो यहाँ तक ये आधे 5 खाने होंगे। दिख रही सबको? यस सर। तो अब हमें यही दूरी लेनी है आधी, तो ये कहलाएगी 4.5 यानी 4.5। तो 5 हमें छोटे खाने लेने हैं, 4 बड़े खाने। तो 5, और ये दूरी जैसे हमने एंगल बनाते समय उसमें बड़े ध्यान से देखते थे कोण बनाते समय, ऐसे ही कंपास में इसमें भी हमें जो है बड़े हिसाब से ये दूरी लेनी है कि जरा सी भी एक सेंटीमीटर भी अगर ज़्यादा हुई तो समझ लो वृत्त आपका बड़ा बन जाएगा। ये देखिए पूरी 4.5 पे जा रही निशान ऐसे करके भी देख लिया को, देखो उसकी सीध में निशान बन रहा है। ऐसे जब ऐसा बने समझ जाओ ये दूरी बिल्कुल फिक्स है, सही है। अब कहीं पर भी जहाँ पर आपको जो है बनाना है उस पर आपको क्या करना है, इसको अपनी जो कंपास है उसका पॉइंट फिक्स करना है कहीं पर भी। जैसे मान लो मुझे यहाँ पर फिक्स करना है इस वाले खाने में, तो मैं इसे इसी खाने में यहाँ पर जो है रखूँगा, अच्छे से हिलने ना पाए। फिर इसको इस तरह से घुमा देना है, यहाँ से रखकर हिले नहीं। अगर जरा सा भी ये पॉइंट हिला समझ लो ये वृत्त फिर आपका सही नहीं बनेगा। जैसे मैं अभी बोर्ड पे बना रहा था तो उसमें यही दिक्कत आ रही थी। अगर कंपास होता तो दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो देखिए वृत्त बन गया। यस सर। तो ये कितने सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना है? 4.5। अब इसे किसी एक तरफ मिला देना है, किसी भी एक तरफ सीध में। अब देखिए जोड़ के देखिए 4.5 हो रही है यहाँ तक दूरी। इस बिंदु तक 4.5 हो रही नहीं हो रही? यस सर। ठीक है, तो हम इसे मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसके ऊपर भी लिख देंगे 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ ये हमारा बन गया वृत्त। अगर आप वहाँ ना लिखना चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं 4.5 सेंटीमीटर का वृत्त। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लिख दोगे तो इससे ये पता भी लगता है। अब देखिए वृत्त के सेंटर को सेंटर सी होता है, सेंटर जो है सी से शुरुआत होती है। आप इसे सी भी लिख सकते हो और नहीं तो ओ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी इसका मूल केंद्र ही है। अधिकतर ओ लिखा जाता है, और ये सी मान लो, ओ सी या ओ ए कह सकते हो, कुछ भी कहो। तो ये आपका ये पहला उत्तर हो गया। इसमें कुछ नहीं करना, बहुत आसान है ना आसान? यस सर। हाँ, इसमें तो बस सबसे मेन होता है स्केल में, स्केल से कंपास की दूरी भरना। अब दूसरा अगर आपको कह दिया जाए कि भाई 5 सेंटीमीटर, अगर आपको कहा जाए कि भाई 5 सेंटीमीटर जो है व्यास का वृत्त बनाना है। कितने सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास हमें दिया है यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने ये अपनी तरफ से बनाया, तो जैसे व्यास दिया है तो व्यास को बोलते हैं डी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर, है ना? अब हमें आर पता होनी चाहिए, आर मीन्स त्रिज्या। तो डी बराबर क्या संबंध होता है? डी बराबर 2 × आर, यही तो होता है। यस सर। अब यहाँ से हमें आर ज्ञात करनी है, तो डी की वैल्यू यहाँ रख दो 5, और जो है आर ज्ञात करना है। तो ये देखिए इसके आर के साथ में 2 की गुणा हो रही, इसे दूसरी तरफ ले जाना है तभी तो ज्ञात कर पाओगे। तो आर बराबर ये 2 बताओ कहाँ जाएगा? बटे में। तो इसको हल कर लो, काट लो इसे, तो ये बनेगा जाके 2 दूना 4। अब बचा 1 शेष, और फिर दशमलव लगा के 0 उड़ाओगे 10 हो जाएगा। 2 × 5 = 10, मतलब
2.5 सेंटीमीटर की हमारी रेडियस आएगी जाके, है ना। यस सर। त्रिज्या आ गई 2.5 सेंटीमीटर। अब हम 2.5 सेंटीमीटर जो है इसमें स्केल से दूरी भरेंगे। हमने इसके जीरो वाले पॉइंट पर इसकी नींव रखी है, 2.5 लेनी है। 2.5 बहुत छोटा सा बनेगा। 2.5 अभी भी नहीं हुई, अभी भी थोड़ी हल्की कम है। अब सही है देखो निशान उसी पे जा रहा। अब इसे कहीं पर भी जहाँ पर आपको बनाना है वहाँ पर पहले फिक्स करो और फिक्स करके घुमा दो। फिक्स करके घुमा दो। अब देखिए चित्र में प्रश्न में आपसे कहा गया है कि 5 डायामीटर का 5 सेंटीमीटर व्यास का आपको वृत्त बनाना है, तो आपको यहाँ पूरा जोड़ना है, व्यास ही तो दिखाना है आपको। यस सर। तो इसीलिए इसको आपको पूरा दिखाना है दोनों साइड में। लाइन भी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए और केंद्र से होकर जाए। केंद्र क्या होता है? जहां पर आप एक कंपास की सुई रखते हो, ठीक है। तो ये पूरी क्या है हमारी D बराबर 5 सेंटीमीटर, है ना। ये यहां से लेकर के इस बिंदु से लेकर के यहां तक की दूरी यानी AB, और ये क्या है हमारा ये बिंदु, ये O है, यानी AB क्या है हमारा D डायमीटर है और वो भी कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका बिल्कुल सही बना है, ठीक है। इसी तरह से आपको सारे जो है वृत्त बनाने जितने भी क्वेश्चन दिए गए। अब आपके अभ्यास प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं। वृत्त चैप्टर से आपको वृत्त बनाना ही सीखना है। पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है। इसमें कहा गया है चित्र को देखते हुए स्तंभ A और स्तंभ B का मिलान करें। इनका मिलान करना है, चित्र को देखना है, इसमें ये पता करना है। अब जैसे देखिए ये बिंदु दिए गए, ये बिंदुओं से ये या तो रेखाएं हो सकती हैं या चाप दिए हो सकते हैं। कोण तो होंगे नहीं, कोण के लिए कोण का निशान बनना जरूरी है, त्रिभुज के लिए भी त्रिभुज का निशान बनना जरूरी है। तो यहाँ देखिए कहा गया केंद्र, तो केंद्र कौन सा बिंदु है इसमें? कौन सा बिंदु है? का। तो केंद्र को आपको का से मिला देना है। ऐसे ही व्यास, व्यास देखिए इसमें किससे दिखाया गया है? गा घा, देखिए गा घा किसी ने सही मिला रखा है इसको। और फिर त्रिज्या इसमें देखिए ये है क ख, यही तो त्रिज्या दिखाई गई। वैसे आप कागा भी कह सकते हो त्रिज्या, अगर कागा यहाँ दिया है कहीं, कागा है ही नहीं, का खा है, इसीलिए काका से ही मिला दो, है ना, क्योंकि हमें इसके अनुसार मिलाना है ना। यस सर। फिर क्या कहा गया? चाप, चाप देखिए कई सारे हो सकते हैं। अब इनमें चाप जरा देखो है कौन से? चाप हमेशा 3 बिंदुओं से दिखाया जाता है। तो देखिए ये वाला चाप है, ठीक है। यस सर। तो ये चाप है। परिधि पूरी है। परिधि के लिए देखो वृत्त के पूरे चक्कर की लंबाई, यहाँ से घूमना चालू किया, शुरू किया, यहाँ पूरा घूम गए, तो ये पूरे चक्कर को ही परिधि कहा जाता है। तो ये सारे टर्म आपको पहले से ही पता है, तो इस तरह से आप इनको कर पाएंगे। फिर बारी आती है आपको ये बनाने की, तो आपको ये वृत्त खुद बना के लाने हैं। और किसी वृत्त की त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। इसमें आपको वृत्त बनाना नहीं है, व्यास आपको पता करना है। किससे पता करोगे? जो आपको सूत्र लिखाया गया, क्या सूत्र है? D बराबर 2 गुणे R। हाँ, 2 गुणे R, उसी से आपको निकालना है, ठीक है। तो बस इतना ही था आज के इस चैप्टर में। आज आपका वृत्त चैप्टर भी फिनिश हुआ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.